अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और आप देख रहे हैं द ला यूट्यूब चैनल। आज हम लीगल मैगज़िम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये कुछ लीगल मैगज़िम है, कुछ 10 लीगल मैगज़िम हैं जिनको हम आज के वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। इस तरह की 2 से 3 वीडियोज़ में और भी बनाऊँगा जिनमें हम लीगल मैगज़िम्स को कवर करेंगे। अगर आप कानून के स्टूडेंट हैं और आप कानून पढ़ते हैं तो आपका वास्ता इन लीगल मैगज़िम से पढ़ता रहता है। तो ये मोस्ट कॉमन जो मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है और उनको सीक्वेंस के साथ वीडियोस में डिस्कस करूँगा। तो आज मैंने 10 ऐसे मैगज़िम्स बनाए जो मेरे नज़दीक ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई ऐसा मैगज़िम है जो इनसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले नंबर पर एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। कॉन्ट्रैक्ट में ये एक जगह पर यूज़ हुआ है बहुत ज़्यादा, माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में। अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज़ वाइड एब इनिशियो। सो एब इनिशियो, इनिशियल, दैट वर्ड इनिशियो comes from initial, from the very beginning. So a contract with a minor is void ab initio. Example है इसकी ab initio from the very beginning. Next, a fortiori with stronger reason, something with stronger reason. There are 2 statements. One is with stronger reason. So one statement is a fortiori. Third category है a posteriori, from the effect टू द काज, अफेक्ट से काज की तरफ, पोस्टीरियरी। इसकी एक और एग्जांपल है, एक और टाइप है, फर्दर टाइप है जिसको 4th नंबर पे मैंने लिखा है, प्रियोरी, फ्रॉम द काज टू द अफेक्ट। अब वो अफेक्ट टू द काज है थर्ड टाइप जो है, अब ये काज टू द अफेक्ट है, प्रियोरी। 5th पर हम जाते हैं, एक्टस रिया। एक्टस रिया इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल आपकी अगर इन्वॉल्वमेंट है किसी क्राइम के अंदर, ये फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम ऑफ अ पर्सन इज़ कॉल्ड एक्टस रिया। अब इससे मिलती जुलते एक जो है काइंड है या एक मैगज़िम है वो भी हम देखते हैं, मेंस रिया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइंड इन क्राइम और मेंटल इन्वॉल्वमेंट, इट इज़ कॉल्ड इंटेंशन, मेंस रिया। 7वें नंबर पर एड हॉक, फॉर अ स्पेसिफिक काज, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। जिस तरह आप देख लें एड हॉक जजेस जो अपॉइंट किए जाते हैं, तो वही एड हॉक का मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक काज के या स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो चीज़ की जाती है। एड ईडम भी कॉन्ट्रैक्ट में एक जगह पर इस्तेमाल हुई है, कंसेंसस एड ईडम, सेम थिंग इन द माइंड ऑफ बोथ द पार्टीज इज सेम थिंग इन द माइंड ऑफ बोथ द पर्सनस। मैं किसी पर्सन से कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहा हूँ तो मेरे दिमाग में उसके जो सब्जेक्ट मैटर है मैं वो सोच रहा हूँ, वो इंसान भी उसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में सोच रहा होना चाहिए जिसको मैं सोच रहा हूँ। मतलब हम दोनों के दरमियान में एक ही चीज़ होनी चाहिए, हम दोनों के दिमाग एक ही चीज़ को कंसंट्रेट कर रहा हो, सब्जेक्ट मैटर एक ही हो, डिफरेंट ना हो। जिस तरह मैं एक सब्जेक्ट मैटर पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ और दूसरे पे कंसंट्रेट कर रहा है, तो ये कंसेंसस एड ईडम नहीं है। तो एड ईडम का बेसिकली मतलब है ऑफ द सेम माइंड, ठीक है, दोनों के दिमाग में एक चीज़ आए। उसके बाद 9th पर जिसको मैंने रखा है वो है एड इंटीरम। अब इंटीरम के वर्ड से आप लिख सकते हैं एड इंटीरम, इंटीरम निकला है या इसका इससे रिलेटेड लफ्ज़ है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट दरमियान में, इन द मीन वाइल, इंटरमीडिएट पीरियड जिस तरह हम कहते हैं। तो एड इंटीरम जो है ना, इंटरमीडिएट इन द मीन वाइल। आप इसको कीवर्ड से, आपने इनके कीवर्ड्स कोशिश करनी है क्योंकि ये लैटिन वर्ड्स हैं, आपने इनके कीवर्ड से इनको याद रखना है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके और ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रह सकेंगे। 10वें नंबर पे एड नॉइज़म रखा है मैंने, टू अ डिस्गस्टिंग इवेंट, इसका ये मतलब है। तो अगर आप समझते हैं कि इन 10 वर्ड्स के अलावा भी कोई इनकी लिस्ट में आ सकता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।